हेलो दोस्तों, फार्मेसी टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी थर्ड। इसका कोड है BP602T, जिसका मतलब होता है टी मतलब थ्योरी। हम लोग आज देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 सेमेस्टर में एग्जाम के पर्पज़ से, और इसका आंसर भी साथ में हम लोग देखेंगे। अब देख सकते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड एंड क्लासिफाई एंटीट्यूबरकुलर एजेंट एंड राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस ऑफ आइसोनियाजाइड रिफाम्पिन। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीट्यूबरकुलर मेडिकेशन आर ए ग्रुप ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। तो ऐसा मेडिकेशन, इस तरीका से मेडिकेशन जो इस तरीका से मेडिसिन यूज करते हैं जो ट्रीट करता है ट्यूबरकुलोसिस को, उसी को एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। उसी एजेंट को एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है तो इसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। यह बैक्टीरिया का कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस इज ए डिजीज काउज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किस बैक्टीरिया का कारण होता है? ट्यूबरकुलोसिस इज ए डिजीज है एक प्रकार का जो काउज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम जिसको MTB बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं MTB, इसके कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एन एसिड फास्ट एरोबिक बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो ऑन ग्राम स्टेन एज आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। या माइकोबैक्टीरियम जो है या ग्राम निगेटिव भी हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं ए ड्रग और इफेक्ट दैट वर्क्स। इस तरीका से ड्रग हो या ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता हो, कोई भी चीज इफेक्ट देता हो दैट वर्क्स अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, जो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट हो। देख सकते हैं यहाँ पे ए ड्रग और इफेक्ट दैट वर्क्स अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, जो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट वर्क करता हो उसको, उस ड्रग को एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं an agent that inhibit the growth of tubercle bacillus tuberculostatics, जिसको ट्यूबरकुलोस्टैटिक्स बोलते हैं, जो जिसको इनहिबिट करता है, रोकता है। स्टैटिक्स मतलब रोकना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग आ जाएंगे। तो इसका फर्स्ट क्लास लाइन ड्रग में फर्स्ट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट लाइन ड्रग है पैराजिनामाइड। फर्स्ट ड्रग है पैराजिनामाइड, सेकेंड में है इथम्ब्यूटोन, थर्ड है रिफाम्पिन, फोर्थ है आइसोनियाजाइड, फिफ्थ है स्टेप। हम लोग अब देखते हैं सेकेंड लाइन ड्रग। सेकेंड लाइन ड्रग में कौन कौन सी ड्रग है। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स में हम लोग देखते हैं, इसमें इसका फर्स्ट ड्रग है ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। बी में आ जाएगा अदर ओरल ड्रग। अदर ओरल ड्रग में आ जाता है इथायोनामाइड, नंबर सेकेंड में आ जाता है प्रोथायोनामाइड, साइक्लोसेरिन, टेरिजीडोन, पैराजीनोसैलिसाइलिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, जिसको पास बोलते हैं, PAS पास बोलते हैं, पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड। उसके बाद से आता है रिफा ब्यूटीन और रिफा पेंटीन। यह आता है अदर ओरल ड्रग में। उसके बाद इसमें आता है इंजेक्टेबल ड्रग। इंजेक्टेबल ड्रग में आता है कानामाइसिन, अमीकासिन, सिप्रियोमाइसिन। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसलिए क्वेश्चन में था, क्लासिफिकेशन भी था और एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट का डिफिनेशन भी था, डिफाइन भी करना था। उसके बाद से आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखना था। तो हम लोग आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या करता है, आइसोनियाजाइड जो है वो इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड विच इज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। माइकोलिक एसिड जो है वह इनहिबिट करता है सेल वॉल के माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल ग्रोथ। माइकोबैक्टीरिया जो है उसको उसके ग्रोथ के लिए माइकोलिक एसिड जरूरी है। तो आइसोनियाजाइड क्या करता है, आइसोनियाजाइड जो है वो इनहिबिट कर देता है सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड को, जिसकी वजह से माइकोलिक एसिड अगर नहीं सिंथेसिस नहीं हो पाता है तो माइकोबैक्टीरिया का सेल वॉल वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो आइसोनियाजाइड इज ए प्रोड्रग दैट इज एक्टिवेट बाय KATG द माइकोबैक्टीरियल कैटालेस पेरोक्सीडेस। कैटालेस पेरोक्सीडेस क्या बोलता है कि आइसोनियाजाइड इज ए प्रोड्रग, एक प्रकार का जो प्रोड्रग है। प्रोड्रग किसको बोलते हैं? प्रोड्रग उस ड्रग को बोलते हैं कि यह फर्स्टली क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। जब मेटाबोलाइज हो जाता है, जब यह सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, मेटाबोलाइज आफ्टर मेटाबोलाइज होने के बाद वह एक्टिव होता है, उस ड्रग को बोलते हैं प्रोड्रग बोलते हैं। ठीक है, तो यह आइसोनियाजाइड क्या है, एक प्रकार का प्रोड्रग भी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि आइसोनियाजाइड जो है वह कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, तो यह प्रोड्रग में आता है। ठीक है, यह प्रोड्रग है, एक्टिवेट बाय द KATG एक्टिवेट करता है और माइकोबैक्टीरिया कैटालाइज पेरोक्सीडेस बनाता है। द एंजाइम इन HA एंड NADH डिपेंडेंट इनोइल एसाइल
carrier protein. Acyl carrier protein reductase protein thought to be involved in double bond reduction during fatty acid elongation. यह इंजाइम एक प्रकार का है जो क्या बोलता है, डबल बॉन्ड जो इन्वॉल्व होता है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो फैटी एसिड इलोंगेशन के टाइम यह रोक देता है. रिडक्शन मतलब टूटना, रिडक्ट कर देता है इसका ड्यूरिंग फैटी एसिड इलोंगेशन मतलब फैटी एसिड के बढ़ते टाइम. हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं. एक प्रकार का फ्लो चार्ट है. आइसोनियाजाइड हैज बैक्टीरियल इफेक्ट करता है. आइसोनियाजाइड जो होता है एक्टिवेट बाई कैट जी एंजाइम एक प्रकार का जो एक्टिवेट करता है तो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है. एक्टिवेटेड फॉर्म के बाद से फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कम्प्लेक्स विथ ACPM एंड KASA. उसके बाद ब्लॉकिंग करता है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को. उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका यूजेस क्या है. यूजेस जैसे आप जानिए गए, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस तो यूज होगा इसमें, एंटी ट्यूबरकुलोसिस में यूज होगा. आइसोनियाजाइड इज यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं, और या प्रिवेंट इट्स रिटर्न्स रिएक्टिवेशन में प्रिवेंट करता है. Isoniazid is an antibiotics used to treat mycobacterial infection, most commonly used in combination with other antimycobacterial agent. या अदर कम्बिनेशन माइकोबैक्टीरियल एजेंट में भी दिया जाता है, अदर कम्बिनेशन भी दिया जाता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिफाम्पिन. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिफाम्पिन को देखते हैं, इसलिए कि इसमें जो क्वेश्चन में था वो आइसोनियाजाइड भी था और रिफाम्पिन भी था. तो हम लोग रिफाम्पिन का देखते हैं. रिफाम्पिन हैज़ बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट्स. बैक्टीरियासाइडल बोलते हैं उसको, साइडल मतलब होता है किल करना, किसी चीज़ को किल करना, तो बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरिया को किल करने वाला इफेक्ट देता है. रिफाम्पिन बाइंड्स टू बैक्टीरियल DNA या बैक्टीरियल DNA में बाइंड करता है. डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, जो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है उसमें बाइंड करता है और एंड देयर बाय इनहिबिट इनिशिएशन ऑफ RNA चेन. और RNA चेन जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है उसको इनहिबिट कर देता है, जो इलोंगेशन मतलब बढ़ने में एक टाइम बढ़ता है उसी को इनको इनहिबिट कर देता है. हेंस प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके कारण प्रोटीन जो सिंथेसिस जो है वो रुक जाता है और बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो भी रुक जाता है. यूजेस देख लेते हैं हम लोग. तो यूजेस में आता है रिफाम्पिन इज यूज्ड टुगेदर विथ अदर मेडिसिन्स टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस इन मेनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ट्रीटिंग ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी एंड मेथिसिलिन रेसिस्टेंस और स्टेफेलोकोकस एवरेस. एक प्रकार का ये भी एक डिजीज है स्टेफेलोकोकस एरोस, HIV में जिसमें लिप्रोसी भी एक प्रकार का HIV डिजीज ही है. उसका हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में आ जाएगा, थोड़ा लंबा होगा तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे. आज के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन देखेंगे. इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, ताकि कोई भी अगला पर्सन अगर जिसको ज़रूरत हो वो उसे नॉलेज गेन कर सके. ओके, थैंक यू सो मच.